गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय विघ्न शरण बजरंगी की जय जय विघ्न हरण बजरंगी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मूल में से भगवान की जय शंकर भगवान की जय अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। आज तो अक्षय नवमी छे। हाँ आइ बहुत लोग बहुत चुक गेलखिन जे अयबो करे रहथिन मोन में यदि ई रहते जे हम ही कृपा कऽ रहलियन हन कथा सुनल जा रहलियन हन कथा सुनल हन तो हमरा पर कृपा नहीं कऽ रहलो हन बुझले अपन कर्म लोक यदि मन सर जे कथा सुनल ही आके बैठ गेल तो हमरा पर कृपा कऽ रहले हन अपन कर्म लोग करे छै धाम घुमै तोरा पर भोला बाबा कृपा केलखुन हन बस बस जे बस तोरा कथा मिललो हन कहाँ होय रहे छेबे करे कते दिन कते दिन भेलै कहाँ दानो दिया घड़ी हो जाइ छै जेना छूटि गेलो तेरह वाला हाँ हमे पंडित जी पर कृपा करे छियन दै छियन त तो कृपा नहीं करे तो तोहर ले लेबो तोरा पर कृपा वह भेलो तोहर ले लेबो तो दे देबो से तो हमरा पर कृपा नहीं करबो नहीं करबो सही बात तोरा पर कृपा होतो तोहर ले लेबो उल्टा दिमाग में घुसल छ बस अपन यहाँ जो सुनै रहे ओकरा समझ में इतना आवे के रहे जे संस्कृते पाठ संस्कृते में पुण्य फल छै जे भी पुण्य छै वो संस्कृते सुनलाम छै वो कोनो लोग की बात दिमाग में नहीं अटल रहला अरे कोनो लोग अपन कोनो लोग कोनो लोग की बात दिमाग में नहीं अटल रहला समझौता नहीं समझाए की बुझले संस्कृत छै तब की समझले अच्छा नवमी कथा भए गेल हाँ नारद वाचक नारद जी अक्षय नवमी की कथा में नारद जी कह रहे हैं और ब्रह्मा जी से
नारद जी कह रहे हैं अक्षय नवमी की कथा सौनक जी की। पूछने वाले सुनने वाले सौनक जी हैं। पुराण में और अन्यत्र जहाँ भी है सौनक जी का कथा कहते हैं, लेकिन सूत जी जब कहते हैं कथा तब सौनक जी सुनने लगते हैं। उसी तरह नारद जी जब कथा कहने लगे तब सौनक जी सुनने लगे। नारद पुराण में अक्षय नवमी की यह कथा है। नारद जी कहते हैं कि हे सौनक, हे ब्राह्मण, पाप का नाश करने वाली जो परम पुण्यदायक अक्षय नवमी की कथा है, जो गुप्त है, उसकी कथा तुम्हारे आगे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है वह तिथि अक्षय कही गई है। व्यास इत्यादि मुनि जो श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इसको अक्षय नवमी कहा है। 3 गुच्छे, एक अक्षय नवमी, दूसर अक्षय तृतीया, तेसर अक्षय अचला सप्तमी। 3 तिथि साल में, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अचला सप्तमी। ये 3 दिन जे पुण्य हो है या जे पाप हो। धर्म हो तो धर्म अक्षय, और पाप हो तो पाप अक्षय। तस्मात् सुकर्णम यत्सात् तत्सर्वोपहर प्रियम। तो इसलिए कहे कि तब अक्षय नवमी को की करे चाहिए, वह सुन ले, समझ ले। पुण्य ही होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेदात्मनोहितम। ब्रह्म मुहूर्त में जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और उसके बाद उठने के जगने के पश्चात ये अक्षय नवमी में कहल है, लेकिन सब दिन चिंतयेदात्मनोहितम, आत्म कल्याण का चिंतन करे। आत्म कल्याण केना हो, भगवान की कृपा केना मिलते, भगवान केना कृपा करथिन, केना तरबै, जे फसल छियै ऐसे केना उबरबै, ई चीज के अक्षय नवमी विशेष रूप से कहल गेल छै। अक्षय नवमी पहले आत्मचिंतन, आत्म कल्याण का चिंतन करे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तुम निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तुम निभाया है, आगे भी निभा देना। शरीर जे मिल रहे हैं तो अभी तक निभलखिन हम ते मिल रहे हैं। लोग जे बनल छो अखन तक भगवान निमाहलखुन हम ते लोग बनल छो, नहीं तो लोग अभी नहीं बनल रहतो रह। आ लोग बनियो के यदि लोग बन गए हन, लोग बनाए देलखुन हन, तैयो लोग बन गए बनमानुष, फिर आगा तैयार फिर नहीं। ओहि खातिर तोरा फिर उनका प्रार्थना करे पड़ते हैं। हमरा तो संभव नहीं छो, पार लगाबो। हम दीन दुखी निरगल, नित नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निरगल, नित नाम रहे प्रतिपल। यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। यह सोच दरस दोगे
प्रभु आज नहीं तो कल जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। लगायलो जे छै से हुनके लगायल छै, अपन जे बुझै हो जे हमर अपन करल धरल छै, अपन कयल छै नहि। यह जते अभी तक भेलै हन सब हुनके लगायल छै। बाग तो लगाय दिलो भगवान, बाग लगाय दिला तो फूलो तो तोही फूलेबो, फूल गाछ लगेला फूल फुलाइयो दे, यह काम करो। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना। ये रोज दिन भोरे उठकर रोज दिन भगवान पार लगाए देगा, भगवान पार लगा देगा। अब तक तो निभाया है आगे निभा देना। मझधार परी नैया डगमग डोले भव में। मझधार परी नैया डगमग डोले भव में। नाव डोल रहा है, कखन डूब जेतै पता नहीं। अपने जो चाहो जो हम बचाए लिए अपना बल से, बचबो नहीं करते, डूबे करते। तब आओ त्रिशलानंदन हम ध्यान धरे मन में। उनाव बच गया खातिर भगवाने डूबे आए जा भगवान एकरा बचाए ला डूबे से। आओ त्रिशलानंदन हम ध्यान धरे मन में। अब भक्त करे विनती मुझको अपना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अक्षय नवमी के विशेष रूप से कब भर साल भूलियो जा, ठीक, कम से कम ये 3 दिन अक्षय नवमी, अचला सप्तमी, अक्षय तृतीया। आइयो बहुत अहंकार नहीं निकलन मन से, आइयो माय ढेरी लोग मन से अहंकार नहीं निकल पेलन है। कम से कम ये 3 दिन चाहिए, ये 3 दिन पाप नहीं करो। अहंकारो मन में धैल छो कि पापे छो। भोरे भोर उठ के भगवान से प्रार्थना, भगवान के ध्यान, आत्मचिंतन। पहला काम भोरे भोर आत्मचिंतन। आज तो कहीं हो गया, नहीं कहीं हो पता नहीं, आज तो नहीं जाने रहा। काम रोज दिन के छिके, ठीक। अगला आरती में 3 गो कम से कम याद रहता है। अक्षय तृतीया भी है, अचला सप्तमी भी है। फिर निमित्तकम कर्म पूजय दिष्ट देवता। फिर जो स्नान आदि नित्य कर्म है सब कुछ करके और इष्ट देवता की पूजा करे। जो अपने इष्ट देवता है भगवान है उनकी पूजा करे। विष्णु पूजा विधायादव तथा पंचोपचार कर। फिर विष्णु भगवान की पूजा करे और जिस विधि से हो पंचोपचार भी पूजा कम से कम करे। पंचोपचार माने गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। चंदन, गंध माने चंदन। कौन चंदन? घसल का चंदन। पंचोपचार पूजा में ज्वल भगवान की मूर्ति के ज्वल दे दिलो, ठीक है। पंचोपचार के मने हो गंध, चंदन, घसलका चंदन, पुष्प, फूल माला, धूप,
धूप आग में जलवे वाला अगरबत्ती में, दीप अपना गाय के घी वाला दीप, नहीं डेयरी वाला घी दीप, आ नैवेद्य अपना घर में बनल नैवेद्य। 5 ई पंचोपचार पूजा है, नहीं बड़का पूजा, पंचोपचार पूजा। एक बाद प्रणाम करना है, स्तुति करना है, ये सब इतना कम से कम लोग है, इतना पूजा कम से कम हुए। पंचोपचार के मैंने ये भेल ऊपर तो पंडित जी बुला ले, जत्या कर सके ओत्या कह करो। ओइसे ऊपर पंडित जी के बुला ले, जत्या नम्हर कह सके छै ओत्या नम्हर करो। 1.25 मन लड्डू बनेले, 1.25 मन जे बच्चा से बना करते रहो। फिर प्रदत्या तत्र नैवेद्यम पक्वान्नम सलवंगकम। अब नैवेद्य में कह रहे हैं, वहाँ पर नैवेद्य क्या दे, अपन भोर बनाए पक्वान्नम पकवान, सलवंगकम चीत लोगों मिश्री सब किशमिश देल लोग में खाओ, जीरकम जीरा मिलायल आरो चीज अनेक प्रकार पकवान मैंने खाली ठकुआ नहीं बने, पकवान मैंने आरो अनेक प्रकार के चीज बने। जब जीरा पड़े वाला छै, जीरा नागर मैंने वो नागर में एगो बड़का जे होइ छै डाब में यो कृष्ण माल करका मरीचो पड़े छै भोग में, मरीचो होइ छै, दारिमम अनार, नारिकेल फलम नारियल, चान्यत कुसमांडम कुम्भर, कांचने युतम। कुम्भर के मने भेले सोना सहित, सोना घुसाय के नुकाय के। दत्त संकल्प दत्यात् श्री कृष्ण प्रियतानुति चाक्षयः। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संकल्प करके अक्षय होने के निमित्त यह हमारा अक्षय हो जाए, दान करे स्वशक्त्या तो सयदान नमस्कार वा पुनः। अपनी शक्ति के अनुसार सबका अनिवार्य नहीं करल गया। जकरा छो सिकरी दे दो, जकरा छो उठी दे दो, जकरा नहीं छो अपन बुझ ले जे की छै उपाय, उपाय के अनुसार अपना शक्ति के अनुसार स्वशक्त्या तो सहित प्राण, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को संतुष्ट करे, नहीं कि गुस्सा चढ़ाए दे, नहीं कि गुस्सा चढ़ाए दे। गुस्सा दे हम गुस्सा नाना याद होता पुरनका लोग, हुनका से दोबर गुस्सा हमरा छै, हुनका इतना नहीं छै, हुनका दोबर गुस्सा छै। संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, तो काम की छै, प्रसन्न करे। अहंकार एहन नहीं रखले गुस्सा उठ जाए तोरा अहंकार चलते। फिर नमस्कार न बापू, जे कमी रह गलो तो कमी तो रहबे करते, मन में रहता पंडित जी मिल जाए ई चाहिए नहीं दिलो, नहीं मन में कुछ रहता न बना खाए दे दो कुछ है, मन से खुश नहीं होते। सोच का होता है ई खेत रसगुल्ला खेत तो दे दलो जिलेबी, मन खुश होता है। सोच का होता जजमान सिकरी दान करे, सिकरी तो दे दलो औषधि, मन छोट होता नहीं कि नहीं होता। सोच के ला कम से कम औठी तो देती जैसे, तो औठियो नहीं दिलो, इतनी टीना वाला पत्थर लेके दे दिलो, मन छोट होता नहीं कि नहीं। बार बार प्रणाम करके नमस्कारेण वा पुनः,
बार बार प्रणाम किया गया सरकार जे भेलै से भेलै, जे भेलै से भेलै। बार बार गोसाई गेलखिन तऽ की रुष्ट भए गेलखिन, प्रसन्न नहीं भेलखिन तऽ की बार बार पैर पकड़ कऽ नहीं गोसाई नहीं कृपया करो, प्रसन्न रहो, नमस्कार लो अपना। सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्र में जाकर तुलादान से यत फलम, तुलादान का जो फल होता है, तुलादान माने जत्ते वजन हो जत्ते भार, एक तरफ अपने आ दोसर तरफ अब सोना दान करे छै कि अन्न दान करे छै कि चांदी दान करे छै कि रूपा दान करे छै, ओत्ते अपना वजन के बराबर, अपन भार के बराबर तुलादान। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहिया? सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाकर तुलादान करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम लभते मर्त्यस्तस्या कूष्मांड दानतः, उत्ते फल उत्ते पुण्य अक्षय नवमी को, अक्षय नवमी अब का दिन कोहरा दान से और गुप्त दान क्या कर वो कैला से उतना पुण्य होय छै, प्राप्त होता है। महापातक युक्तो भी तद्युक्तो चोपपातक नरो विशुद्धो मुक्तो ही यमलोकम न पश्यति। फिर ई दान करे बेर फिर इहो दिमाग में रखिए पड़तो, दान करबो सिकरी दे दहो, ठीक छै, अपना मन तो नहीं पहले हम सिकरी दे दिलियन, सिकरी भी दे दिलो, पंडित जी पर कृपा तो नहीं किलो, ठीक, तो कुछ भी दे दिलो तो अपन सौंसे सब दे दिलो, तो यही नहीं बुझो हमें पंडित जी पर कृपा करिए न, पंडित जी को उद्धार कह दिलिया, तय रह गला पंडित जी ये न लेलखुन जैसे तोरा पर कृपा केलखुन, ये लेलखुन तो कृपा नहीं केलखुन। इस प्रकार का दान जो है नरो विशुद्धो, वह कितना भी महापाप से युक्त हो विशुद्ध हो जाता है, शुद्धात्मा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यमलोकम न पश्यति, और यमलोक का दर्शन नहीं करता है, यमलोक देखने नहीं जाता है, मतलब नरक नहीं जाता है। कूष्मांड दान करता रह सर्वलोकान वदन्ति, वह सब लोक में जाएगा, चाहे इंद्रलोक हो, स्वर्गलोक हो, वैकुंठ हो, शिवलोक हो, लेकिन यमलोक नहीं जाता है। स्वेच्छया पर्यटनतश्च नाना भोगरता द्विजा, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से कि हमरा कहाँ जाए के छै, इंद्र भी जाए के छै कि जहाँ जाए के मन, स्वेच्छया स्वेच्छा से जाता है। सौनक उवाच, सौनक कहने लगे भूलोके केन दत्तम हे वदम ह्यम मुनीश्वर, दानम कूष्मांडकमयम ये न कौतूहलम मे। कहते हैं सौनक जी पूछने लगे, हे नारद जी इतना महात्म्य बताए, इतना महत्व कह रहे हैं अक्षय नवमी के कि तो किसने किया था धरती पर इस प्रकार का दान, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि किसी ने ऐसा किया भी था, किसी को ऐसा फल मिला भी है, यदि हुआ है तो वह भी बता दीजिए। नारद वाचा अंतर्वेद्यां महाग्रामो यामनस्य गिरिरधः, तत्र सुब्राह्मणो राम शर्मासो लोक विश्रुतः। नारद जी के कहने लगे अंतर्वेदी नामक महाग्राम था, बड़ा गांव था, जमुना के तट पर, और वहाँ पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण वास करते थे जिनका नाम था राम शर्मा। ब्राह्मण का नाम था, अक्षय नवमी कथा आप याद रखियो, कहाँ पर? जमुना किनारे, गांव का नाम अंतर्वेदी, ब्राह्मण का नाम राम शर्मा, ब्राह्मण का नाम धर्मात्मा ब्राह्मण, जिनका नाम राम शर्मा। कथा कहे वाला नारद जी, सुने वाला सौनक जी।
तेनात्यन्तवनं सम्यक् गर्जितं प्रचुरं किल पुण्यकार्यपरो दाता वार्धक्यं समुपागतः तस्य पुत्रौ संजातौ नाम्ना कृष्णधनञ्जयौ तयोर्मूर्ध्वमहं तत्त्वा जगाम तपसेवनम्। बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उनका पुण्य गर्जना करता था, उनका पुण्य गर्जना करता था और उनके पास पाप पापी दुष्ट इस सब को आने का साहस भी नहीं होता था। पापी ही आइयो नहीं सके छे, यो बात नहीं है जे बड़का बड़का पापी हिया आइयो नहीं सके छे, हिया आबैयो ओकरा रोक छ। तस्य पुत्रौ तु संजातौ नामना कृष्ण धनंजयौ, उसके दो पुत्र थे। राम शर्मा ब्राह्मण के दो पुत्र थे, एक कृष्ण दूसरा धनंजय। दो पुत्र थे, एक का नाम कृष्ण दूसरे का नाम धनंजय। और इस कृष्ण धनंजय की कथा इसमें अक्षय नवमी में मुख्य रूप से है। बुढ़ापा आई, राम शर्मा बूढ़ा हो गए, तो बूढ़ा हो गए तो क्या, बूढ़ा हो गए तो कृष्ण और धनंजय को छोड़कर और चले गए वन में तपस्या करने के लिए। वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दी। उस समय संन्यास भी होता था, चारों आश्रम में लोग जाते थे। गृहस्थ में गृहस्थे भर जिंदगी रह जाए। कलयुग में ना संन्यास के निषेध हो भए गेल छै, कलयुग में संन्यास का निषेध भी छै। संन्यास कलयुग खातिर नहीं, आर सब लोग खातिर रहे। कलयुग में गृहस्थे तर जेता, एते कृपा शास्त्र के एते उपाय बतायल छै। तो कृष्ण और धनंजय को सब कुछ सौंप कर वह चले गए कहाँ, वन में तपस्या करने के लिए। प्राप्तवान वैष्णव स्थानम यत्र गत्वा न शोचति, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया। जहाँ जाकर दूसरी सोच नहीं होती है, उस स्थान को भगवान विष्णु के वैष्णव धाम को प्रस्थान कर गए। कौन, राम शर्मा। ततस्तस्य सुतौ तौ तु काले तरुणगतां गतौ वारस्त्रीरति संयुक्तौ संसक्तौ मद्यपानरतौ सदा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पुत्र जो था, ये दोनों पुत्र आज घर घर में सब बच्चा भए रहन, तहियो कहूँ कोई कोई हो रहे ओहन कोई तहियो हो रहे, चाहे सतयुग किया न रहे कि त्रेता किया न रहे कि द्वापर किया न रहे, तहियो हो रहे। उसी तरह से हो गया। सभी प्रकार के कुकर्म कुछ भी छूटने वाला नहीं था, कुछ भी इससे छूटा नहीं था। होते जो होते धर्मात्मा ब्राह्मण रहथिन, उनकर बेटा ओहन केना भए गेलन, उनकर बेटा ओहन पापी फिर केना भए गेलन। गम छै, दोसर के किया ने, दोसर के लेला पर कृपा केना होइ छै। जकर ओन पेट में रहतो, पेट में जकर ओन रहतो, बच्चा ओहन होतो, ओकर ओन के दोष के अनुसार बच्चा भी होतो। लिए वाला तोरा पर कृपा करने छथुन, यदि तो पापी छो, तोरा से बिल्कुल धन, लिए वाला कृपा तोरा पर छो। दोष के कारण कृष्ण धनंजय बहुत बड़ा पापी हो गया। कुछ भी पाप इससे छूटा हुआ नहीं था। पापी हो गया तो क्या होगा, तो सब धन लुटा दिया, लुट गया। एवं द्रव्यम नीतम ताभ्याम क्षण सुखाय वै मल्लौ चाणूरशैलूषौ वैश्याद्यूत प्रियावो अपात्रे तद्धनम दत्तम भूय बीजमेवोषरे द्रव्यक्षयाद भूतौ चौर मार्गानुसारिणौ। अब जब धन समाप्त हो गया तो धन समाप्त होने पर चोरी, अब चोरी
चोरी करने लगा तो फिर पकड़ाया गया। राजा के सैनिकों ने, सिपाहियों ने पकड़ लिया। राजा ने उसको कहा, देश निकाला, तुम जाओ, हमारे देश में तुम नहीं रहोगे, हमारे सीमा से, हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। सीमा से बाहर कर दिया। वनम गतौ तौ सर्वधर्म वनौ गतौ तौ सार्धर्म धर्म निरतौ द्विजौ। तो फिर वन में जाकर रहने लगा, वहाँ भी अधर्मी ही रहा, अधर्म ही करता रहा। मांसाहार प्रियौ जातौ सिंहान मृत्युमुपागतौ। सब कुछ पाप वहाँ पर भी कर रहा था, मांसाहार इत्यादि। और एक दिन की बात है, एक दिन शेर के जाल में फंस गया। शेर ने दोनों का शिकार कर लिया। दोनों भाई एक साथ ही मर गया। और जब दोनों की मृत्यु हुई तो एकस्मिन् दिवसे ब्रह्मण मृतौ यमपुरं गतौ। तो दोनों को यमलोक लाया गया, यमदूत आया, ले गया यमलोक। यमदूतौ पृष्ठभक्तौ का शास्ति क्रियते द्विभौ किंकरस्य अतः श्रुत्वा तदा वैवस्वतो यमः। तो यमराज ने पूछा, दोनों का लेखा जोखा बताओ। चित्रगुप्त लेख नियम नराणाम च शुभाशुभम। चित्रगुप्त लोगों के शुभाशुभ कर्मों को का लेखा जोखा रखते हैं। देखते ही क्रोधित हो गए। दोनों का लेखा जोखा देखकर चित्रगुप्त भी क्रोधित हो गए। और एकत्र क्रोधस्ताम्राक्षः एतौ पुत्र क्षिपाम्यहम्। दोनों बहुत बड़ा पापी है, इसको कहाँ रखा जाए। चित्रगुप्तो ब्रवीद वाक्यम किंकरान् शूलधारिणः एकश्च नियतां स्वर्गे तत्र भोगाश्च शाश्वता। यमराज भी क्रोधित हो गए। लगता है दोनों बहुत बड़ा पापी है। जानते तो यमराज भी हैं, चित्रगुप्त से पूछते हैं जानबूझकर। अपरः क्षिप्रतां भूता नरके यातना कुले। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि दंडियों, एक को स्वर्ग ले जाओ और दूसरे को नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दो। चित्रगुप्त वचः श्रुत्वा तदा दूतः प्रियमदः नीत्वा धनंजयं तुष्टः स्वर्गमार्गमुपागतः। तो बड़ा जो था धनंजय, छोटा धनंजय, बड़ा कृष्ण बड़ा, धनंजय छोटा। तो धनंजय को दूत ले गया स्वर्ग। धनंजय चला गया स्वर्ग, जा रहा है, और कृष्ण चला गया नरक। धनंजय जो जा रहा है वहाँ पर अकेले देख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत मन लग रहा है, आनंद आ रहा है। यहाँ पर इसको भाई की स्मृति आती है। भाई नहीं छे बगल में, भर जिंदगी दुनू भाई सब चीज में साथे रहलों, आए भाई साथ में नहीं है। तो वहाँ पर इसका मन फिर थोड़ा सा, भाई के बिना ये सब सुख बढ़िया नहीं, स्वर्गो बढ़िया नहीं। उसके लिए हो गया कि हियो हमारे भाई हो गया चाहिए रहना। धनंजय उवाच, यमदूत से कहने लगा, क्या हमारे भाई की अंश है। एका माता पिता चैकस्ताभ्याम जातौ सहोदरौ। एक माँ एक बाप, हम दोनों सहोदर भाई। पाप मेव कृतम ताभ्याम नवार्ता पुण्य कर्मणः। हम दोनों एक साथ सब पाप कैलौं, पुण्य कभी दोनों नहीं कैलौं। दोनों पाप एक रंग कैलौं, एक समान कैलौं। एक तो फिर एकस्मिन् दिवसे दूतं मृतौ यमपुरीं गतौ। एके दिन दुनू मरलौं, सिंह शेरे दुनू को मारलक। कथम स नरके क्षिप्तौ मनुज्येष्ठः प्रियंवदः। तो हमार बड़का भाई कृष्ण नरक किया चल गेल, हम यहाँ किया छौ, एना ई अंतर किया भए गेल। यमदूत उवाच, यमदूत कहने लगे, स्वसा माता पिता भ्राता पितृभ्यश्च धनंजय अदृष्ट कर्मजा संज्ञा धर्म कर्मोपभुक्तये। कहते जो भी है भाई बहन बाप माँ भाई चाचा चाची नाना नानी फलना चिन्ना जे कुछ भी सब
जेना अभिका समय के अनुसार ट्रेन में चढ़ै छियै, ट्रेन में चढ़ै छियै तऽ बगल के सीट पर दोसरो लोग चलि आबै छै तनी देर खातिर, जहाँ उतर बीच में फिर जकरा जहाँ उतरे के उतरै छियै। बस उसी तरह का है कि उसी तरह है तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी अकेले है, तुमको जहाँ जाना था तुम्हारी यात्रा तुम्हारी थी, उसकी यात्रा उसकी थी, जिसको जहाँ उतरना है वह वहाँ उतर के जकरा जकर टिकट जहाँ से पहले से बनल छै, हमरा दिल्ली उतरे के है, हमरा पटना उतरे के है, हमरा कानपुर उतरे के है, अपन अपन टिकट सब कटैने छै। बगल में आके बैठ गेल तो एकर मतलब ये थोड़े छै तोरा साथ दिल्लियो जेबे करते यार, वो तो कानपुर टिकट बनेने से तो कानपुरे न उतर जेते, दिल्ली केना जेते? दिल्ली पर टिकट पे तो दिल्ली जेबो। एना ही कहे कि संसार में उसी संसार इधर यो ट्रेन छिके का, ट्रेन अगर मान ले यहाँ सब चल रही है, यहाँ पर जगह जगह जहाँ तक टिकट छै हुआ हुआ वो उतर के चल जेथिन। यथा कन्या तब यमदूत का यथा कन्यागते सूर्येश सुनीनां समागमः पुत्र भातृमित्राणां च तथा भवति संगमः, तस्मात् चिन्ता न कर्तव्या व्रजमार्गं पुरस्य वै पुण्यवास्तं सुकृतिनां लोकं यासि नमोस्तुते। अइले तो ओकर चिंता नहीं करो, सब अपन अपन भागी बने छै, कहूँ अपन भागी छौ वो अपन भागी रहे, तो जे केले तोरा मिललो, ऊ जे कैलक ओकरा मिलल। धनंजय उवाच तो धनंजय कहने लगा केन पुण्येन माम दूत नरसित्वं त्रिविष्टपं पापिष्ठो मत्परो नान्यो भविष्यति धरातले। धनंजय कहने लगा अच्छा एक बात बताए दे, हम कौन ऐसा पुण्य कैलो हमरा पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा कौन हमरा एहन पापी धरती पर नहीं हो, हम एतेक बड़का पापी रहूँ, लेकिन हमर वो कौन पुण्य रहे जो पुण्य के कारण हमरा को स्वर्ग में लेकर घुमाए रहे हैं, स्वर्ग में घूम रहा है, भाई के नहीं रहे। तस् तद्वचनं श्रुत्वा यमदूतो ब्रवीद्वचः पाठकस्य प्रसंगेन गतस्त्वं यमुनां किल। कहने लगे यमदूत कि तुम जब गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए तो उस समय कुश लाना, समिधा लाना, गुरु की सेवा करना, ये सब तुम दोनों का कार्य था, तो तुम उसमें आगे रहते थे। उस समय दोनों बराबर नहीं थे, उस समय दोनों में अंतर हो गया। एक गया था जंगल में, तुम यमुना के तट पर घूमकर सब चीज जुटा रहे थे। आचार्यस्याज्ञा स्नानमूर्जितातः कृतं। और उस समय क्या हुआ कि कार्तिक मास में तुमने 3 दिन प्रातः काल स्नान किया था। कहाँ पर? यमुना में। 3 दिन प्रातः काल स्नान किया था यमुना में। नियमं यत्कृतं तत्र संजातं महत् फलम्। और नियम जो किया उसका ये महान फल है कि तुमको आज नरक नहीं जाना पड़ा। एकेन मज्जनेनाशो पापान् मुक्तोऽसि जन्मनः। एक दिन का स्नान करने से जन्मार्जित पापों का नाश हो गया। मज्जनेन द्वितीयेन अक्षयं स्वर्गमाप्नुहि। और दूसरे दिन के स्नान से स्वर्ग का अधिकार मिल गया। नरके च तवद्भ्राता सहतां नम यातनाम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य भ्रातृगौरवयन्त्रतः। लेकिन भाई तो एहन नहीं कहने रहथुन, भाई में चूक गेलखुन। सब चीज तो बराबर हो, लेकिन एक विशेषता तो जे रहे वह एक विशेषता के कारण तो खोजो नहीं गेलो हन, वो हियाँ नहीं आए पहले हन। और भाई अहंकार में रोहर कथन नहीं क्या पहले देवदूत प्रणम्याहं मैत्री सप्तपदी स्मरण। अब वह कहता है देवदूत को, कौन? धनंजय। ये वो बात कहियो इत्यादि हमें तो बात क्या रही है, यानी तो मित्रता भे गए ना।
अब तो हमें तो मित्र भए गेलिए, तो हमार मित्र भए गेलू। आ मित्र हितकारक जाहिमे हमर हित हुए से बात बतबे, ई नियम छै। अपन लोग मने की, अपन लोग मने जाहिमे तोहर बढ़िया हुए से बात बतबे। कोई भी अपन मने बंधु बांधव का कुटुम्ब अपन, अपन का मतलब जाहिमे तोहर भलाई हुए से बात बतबे। आ जाहिमे नरक जाहो से बात बतबे वाला अपन न। अपन परोपि हितवान बंधु बंधु रक्त हितः कर। गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में छै परोपि हितवान बंधु बंधु अबंधु रक्त हितः कर। यदि हित करने वाला दूसरा भी व्यक्ति है तो वही बंधु है। परोपि हितवान बंधु, हित जो करेगा वही बंधु, हित करने वाला ही बंधु है। और अबंधु रप्य हितः करः, और यदि हित नहीं करता है, भलाई नहीं करता है, तो भाई अपन किया हुए वो भी पर है, वह भी अपना नहीं है। कैसे? तो हितकारक वन में रखी औषधि तो होती है, भूल गए यहाँ पर। जंगल का औषधि जंगल में किया न रहे, पहाड़ पर किया न रहे, संजीवन बूटी पहाड़ पर रहे न संजीवनी, वो लक्ष्मण खातिर हितकारक भेले न। अहित याद आएगी, अहित देह जो व्याधि हित हित आरोग्य औषधम। अपना देह में रहे वाला व्याधि रोग, रोग कहाँ, रोग अपना देह में रहे छे, रोग तो देह में भाई हो जाए छे। तू हितकारक छे कि अहितकारक छे? रोग से बढ़िया हो छे कि हानि हो छे? रोग हानि करे छे। तो देह में रहे वाला रोग भी अहित हो कारक छे। तू अपन नहीं भेले, ओकरा कोई लोग नहीं चाहे छे। लेकिन जंगल में किया न रहे, पहाड़ पर किया न रहे, ऊ हितकारक छे। तो हनुमान जी जाए पहाड़े उठाए पानी कर दिए नहीं छथिन, वह हितकारक छे, वह चाही होना ही। जे भलाई करे वाला वह अपन, आ जे भलाई नहीं करे वाला छथिन ऊ अपन नहीं हो पाबू छथिन। तो अपन भए गेलो, तो अपन वाला काम धर्म निभाबो। अपन के मने की, आब हमते हमर जना हित हुए वो हित के उपाय बताबो। की है कि सब देवदूत पूछने कौन बात बताइयो, की कहियो? सप्तपदी का यहाँ पर है, 7 वेग साथ चलला से भी मित्रता हो जाए छे। यह खातिर बियाह में 7 सप्तपदी हो छे। सप्तपदी माने वहाँ पर भए गेलै 7 वेग साथ चलना, 7 वेग साथ चलना। एना सब चीज जेना कहै छै उल्टा कए दै छै, उल्टा मन में भरि दै छै। आ किया भरि दै छै? ई चीज के त्याग भए गेलै, त्याग कए देलहुँ जे नहि हमरा शास्त्र से मतलब नहीं छै, ई चीज ऐसे हमरा मतलब नहीं छै। हम अपना मन से जे करबै, अपना मन से नहीं कए सकै छौ। फिर दोसर करबै तो दोसर मन में भरतो, नहीं एना नहीं एना कर, की भर देलको? जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, मन में भर देलको, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। जहाँ तक 7 बेर फेरा नहीं होते तातक नहीं भेले बियाह, तातक कनिए न बर नहीं भेले। ऊ अपन फेरा 4 गो छै, फेरा 4 गो छै, 7 गो नहीं छै। धान के छीटे के नहीं छै, धान के हवन लाबा के हवन होइ छै, हवन खातिर छै। क्या करे छै? मन में घुमाए के भरि देल पर एने ओने से भटक नहीं गेल छौ। शास्त्र धैने छै, बतबो क्या गोटा शास्त्र धैने छै बताबो। हम शास्त्र धैने छी, हम शास्त्र के हिसाब से चलै छी। नहीं छिड़िया के फेंक दै छौ 4 बगल,
7 बेर फेरा नहीं लगबै छहो हैं? जे भरि देलको मन में सिनेमा देखाय देखाय के गीत सुनाय सुनाय के चलि अयलो हियाँ पर भूल गेलै शास्त्र में की छै केना छै। वो पंडिये जी करबो। पंडित जी केना पंडित जी बोल के देखतुन ने रोक के देखतुन ने पंडित जी के डपैट लेबो वहाँ से। हमरा एहन पंडित जी रहतुन तब ने डपैट चुपचाप रह बोल नहीं सकै छौ। हमरा एहन पंडित जी के शर्त पहने रहे छै तू शब्द नहीं बोल सकै छै कोई तो नहीं बोलबे आयल छो ननोर भौजा वो तो बोलबे नहीं करता पंडित जी गरिया पंडित जी बुझल पंडियो जी को गारि पड़े छै। पंडित जी थोड़ी गाइड करे थे पंडित जी सुनै छथिन की पंडित जी अपनो रहतन बुझल तब ने हमें एहन एहन देखलिए जे कन्यादान से पहले अग्नि स्थापन करवे जाए कहलो पहले हो जते अग्नि स्थापन। अग्नि स्थापन पहले होते कन्यादान बाद में होते वेदी पहले बनते कन्यादान बाद में होते। देवाग सन्निधाओ देवता अग्नि ब्राह्मण ई तीनों का साक्षी मान के इनका सानिध्य में कन्यादान है अपनी। पंडित जी क्या लगा पहले भेज देते ना वो पंडित जी की जेना हो तेना कर तुम तो क्या भला क्या भला रोके खातिर तो चाहिए मैदान शास्त्र वाला साहब न यह होता है तब न कहते तब न टोकते पता नहीं चल टोकते की उनका अपन 4 2 बियाह करवे स्वाभाविक नहीं है तो जेना करवे तना ही करो तो अपने जब डूबल तैयार छ कते उबारित रहत सात सप्तपदी का है कि 7 देव पत्थर पर चलायल जाए छे 7 अहिपन बनाए के वो भेले सप्तपदी। यहाँ ओकर मने भेले उद्देश्य भए गेलै 7 देव 7 चलना है। यहाँ पर कहते हैं देवदूतों को कि हमें तो कत्या दूर साथ घूमलिए हैं 7 देव मित्रता भए जाए छे अपन लोग बन जाए छे कत्यान बतियलिए हम 7 बात बोलला से मित्रता भए जाए छे। तो हमरा तो बढ़िया बात कह की कहियो की चाहे छे यथा भ्रात्रा समो योगस कथा स्वर्गे नेच्छे विना तेन नहि भ्रातृ समहस्त्राता भ्रातृजातम विशेषतः। भाई बहुत करे लगला यथा हम भ्रातृ संगे न स्वर्गम याम प्रियम बद कि भाइयों हमरा साथ हिया आज सुख में भी रहे भर जिंदगी हम साथ में रहलौं रे आई बिना भाई के हमरा सुख भी नहीं भाई रहला। यथा भ्रातृ संगे न स्वर्गम याम प्रियम बद हमरा साथ भाइयों जना आ जाए ऊ उपाय बताव से किया हो। तो नहीं भ्रातृ समो बंधुर नहीं भ्रातृ समः सखा भाई के समान और कोई नहीं बंधु नहीं भ्रातृ समः सखा भाई के समान मित्र भी नहीं भ्रातृ समः त्राता भाई के समान बचावे वाला नहीं भ्रातृजातम विशेषतः भाई से बढ़ कर न यह बात रामो जी कहलखिन छोड़ दे तोर हमें लंका नहीं है तोर तारी है तो प्रिय भाई गमाई तोरा से नंबर नहीं रहे रामो जी कहलखिन भाई से बढ़ के इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवदूतो ब्रवीत ततः। आय भाई के लड़ाई लगाए देल गेले हैं के लड़ाई लगाए वाला छै जाने छो लड़ाई लगाए वाला संविधान छै लड़ाई लगाए वाला कानून छै लड़ाई लगाए वाला सरकार छै लड़ाई लगाए वाला न्यायपालिका छै। भाई बहिन में घर में सर गाँव में लड़ाई लगबे वाला ई जे सरकार चल रहले हन राजनीति ई लगाए रहले हन घर में कलह ई कराए रहले समाज के शक्ति अपहरण कए लेलकै समाज के शक्ति राज्य अपहरण कए लेलकै समाज के शक्ति आब नहीं रहलै समाज के पास शक्ति आब नहीं छै। समाज में कोई बोले वाला छथिन कोई बोले वाला कहूँ कोई समाज में
कोई ककरो माने वाला नहीं। बस एहन मन में भर दिलको। मान ले एक उदाहरण से समझ ले जे एगो आदमी समाज में छो जे रूपा से या कोनो तरह से तोरा समय पर खड़ा रहतो, ठीक? वो खड़ा कहिया रहतो? एक दिन जहिया काम करतो तहिया खड़ा रहतो, रोज दिन खड़ा थोड़े रहतो। वो जहिया आवश्यकता हो तो काम करतो तहिया न खड़ा होतो कि रोजे दिन तोरा गड्डी देत रहतो हैं? रोजे दिन देत रहतो। एक दिन जखन समय मिलतो, आवश्यकता होतो, तखन तोरा खड़ा होतो। ओकर बाद तू भरि जिंदगी ओकरा नहीं कहबो की फलना बाबू, की चिलना बाबू, जे ओ खाइ छथिन से हम खाइ छी। ओकर बाद अहंकार में चुप रहबो, फिर उ क्या समय पर साथ देतो हैं? तोरा भरि जिंदगी फलना बाबू करे पड़तो, तब तोरा उस समय पर साथ देतो। यह नियम छै समाज के, यह नियम छै। समय पर नहीं साथ अखन तो कहबो फलना बाबू, कौन चीज फलना बाबू, कौन चीज चलना बाबू, फिर से नहीं हो तखन कौन चीज समाज किया समाज हैं? समार्थन तो फिर समय पर बोलबो करतो, नहीं करी, ना नहीं कर। फिर नियंत्रण करतुन, नियंत्रण में रहे पड़तो। स्वतंत्र कोई नहीं रह सके छै। स्वतंत्र रहे के बाते जहाँ पर आ गई वही सब समस्या छै। सबके अंदर अधीनस्थ रहे पड़े छै। अपना मुँह स्वतंत्र भेलो, सब स्वतंत्र भए गेलो तब बोलते के, बोले वाला के कोई बोल के अपना मुँह में अपने ढार मारते हैं? बोले वाला के ढरियाल जेते, क्या बोलते? बोले वाला के जीते? चितवे वाला चाहिए ना, चितेबे नहीं करते तो बोले देते कथिन बेभलू हुए। बेभलुए हुए ना कोई देते है जब चितवे वाला तैयारे नहीं चाहिए। स्वतंत्र भए गेल हो, शक्ति राज्य समाज के अपहरण कए लेलकै, संविधान अपहरण कए लेलकै, कानून अपहरण कए लेलकै, न्यायपालिका अपहरण कए लेलकै। समाज में कोई शक्ति नहीं। सहयोग के तनी वो लड़ाई भेलो सीधे कोर्ट चल, सीधे कोर्ट चल। भाई में तनी वो लड़ाई भेलो सीधे कोर्ट चल। ले लो बहन चादर, कोर्ट में फरियाद दे छै, चादर लोगे? फरियावे रहे समाजे में, शांति से समाजे शांति पूर्वक रखे रहे निर्णय कर। कोर्ट शांति नहीं दे रहा है, कोर्ट आर ज्यादा बढ़ा रहा है। सब समाज के शक्ति छीन लेलकै आ सबके लगा रहा। भाई से बढ़ के हितकारक नहीं होइ छै। आ भाई में प्रेम रहे ई कोर्ट नहीं संभाल कह सकै छै, ई समाज कह सकै छै। भाई में प्रेम रहे ई समाज कह सकै छै। समाज में बोले वाला रहते तब कह सकै छै। ओहि समय में राज्य अपहरण करे वाला नहीं रहे, समाज के शक्ति छीन लेलकै, छीने वाला नहीं रहे। ओहि समय में समाज के शक्ति समाज के पास रहे के चाहिए, परिवार के शक्ति परिवार के पास रहे के चाहिए। जे बात घरे में समटावे वाला छै वो बात घर से बाहर जाए कामे नहीं छै, घरे में समटा जाए के चाहिए। जे बात घरे में समटाए जाए वाला छै वो घरे में समटाए जाए के चाहिए, घर से बाहर नहीं जाए के चाहिए। घर में केना समटेतै? घर में जखन मुखिया के मानते तखन हैं, मुखिया कखन मानते? जखन बच्चा स्ताजन पड़ैत रहते तब मानते। बच्चा से ओकरा माथा पर चढ़ाए ले गेलै, मुखिया घर बाबा के बाप के बात मानते? मानबे नहीं करते, कहियो नहीं मानते। बच्चा से जब ओकरा आदत लगते नहीं बात माने पड़ते, ये चीज ओकरा दिमाग में रहते तब वो बुढ़ारियों में बात मानते। तब वो बूढ़ किया न भए जाए, वो बूढ़ किया न भए जाए तैयो ओकरा माने पड़ते, आदत लगल रहते तब वो घर के बात घर में समटेते, नहीं तो नहीं समटाई सकते। तो भाई से बढ़ के नहीं खूब समझेलका धनंजय देवदूत को, जब भाई से बढ़ के कोई नहीं, हमरा भाई के बिना स्वर्गो
बढ़िया नहीं लग रहा है हमरा भाई हियो चाही केना हमरा या तो हमें हुआ चल जाओ या तो हमरे भाई भेज दे जहाँ दुख बोग रहा है हमरे हुआ भेज दे दोनों भाई साथे साथ हम नरक में रहो या हमर भाई केना हिया आज से बताई दे कहे छथिन देवदूत तो हुआ नहीं जा सके छो तोरा तो हुआ आब नहीं जाए दे तो भाई हिया केना चले तो ई उपाय बता सके छियो केना भेलो से पहले जान ले तोरा केना मिलो पूर्व जन्म कृतम इति श्रुत्वा तस्य देवदूतो रवित् ततः पूर्व जन्म कृतम पुण्यम तद्वदामि धनंजय दानव नवम्यां पूष्मांडस्योर्जे शुक्ल तिथौ दिने। तुमने जो अक्षय नवमी के दिन अनजाने में दान कर दिया था पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म की बात करें अभी इस जन्म की बात नहीं करें, यह उससे भी पूर्व जन्म की बात आ गई। पूर्व जन्म के फिर काम समय पर दे छै तनियो क्या रहे छै ना अगला जन्म पापो वाला पर पिछला जन्म वाला को वहां पर समय रहे छै। तो सहिरण्यम त्वया दत्तम शरतनम च सवस्त्रकम, तुमने जो कुष्मांड दान किया था अक्षय नवमी को शुक्ल पक्ष के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को जिसका नाम है अक्षय नवमी, सहिरण्यम सोना के साथ त्वया दत्तम शरतनम रत्न के देकर सवस्त्रम वस्त्र सहित देहि पुण्यम च तम भ्रात्रे दुष्प्राप्यम स्वर्गिनामपि, तो वह पुण्य तुम अपने भाई को प्रदान कर दो, दान कर दो, उसके प्रभाव से तुम्हारा भाई भी यहाँ आ जाएगा। कत्या प्रभाव से कत्या पुण्य है अक्षय नवमी का, समझ लो। अक्षय नवमी का आपको दान करती तो पंडित जी पर कृपा करती, रोज यहाँ कुछ बोले तो हमरा पर कृपा कर ले तो यहाँ पर रखाल छो तोरा पर कृपा भेल छो। इसका पुण्य कह रहे हैं कि नरक से खींच कर उसको कृष्ण को स्वर्ग पहुंचा दिया, उसने पुण्य दान कर दिया। पुण्य दानेन कृष्णोपि नरकादागतस्तदा भ्रात्रासह वरः प्राप्तवान वैष्णव पदम। इसने अक्षय नवमी का पुण्य दान कर दिया, जो दान का पुण्य था, और उसके प्रभाव से इसका जो भाई कृष्ण बड़ा भाई था वह नरक से मुक्त हो गया और भाई के साथ आकर दोनों भाई वैष्णव पद को प्राप्त किया। भोगोपभोग संपन्न हो यमदूत विवर्जित अध्यापित धीरवरो पुण्यशील सुशील को। और वही आगे जाकर कौन हुआ नाम जानते हैं? एक पिछला नाम कृष्ण धनंजय, अगला नाम पुण्यशील सुशील के भगवान विष्णु का पार्षद। पुण्यशील सुशील ई दू जय चार विशेष है, जय विजय पुण्यशील सुशील। एकादशी उद्यापन जब हो चार मूर्ति लैके चारों गेट पर मंडप में चारों गेट पर चारों द्वारपालों पूजा हो। जय विजय दू, पुण्यशील और सुशील चार, ई दोनों बनल दोनों भाई पुण्यशील सुशील। कृष्ण भक्ताव बहुताम भय कृष्ण राधन तत्पर नवम्यां कृष्णमुद्दिश्य शुक्ल पक्षे विचक्षणः कार्तिकी मास कूष्मांडम सहिरण्यम सवस्त्रकम कूष्मांडस्य च दानेन कार्यन्ते कोटिपुरुषा। तो इसके बाद फिर इसका बहुत सारा फल कहने लगे। इसमें बहुत सारा फल है जो कुछ भी है, मुख्य रूप से उसके बाद इसमें क्या क्या आए बात समझ में आई। एक बात प्रातः काल उठना, उठने के बाद आत्मचिंतन आत्म कल्याण के बारे में सोचना, भगवान से प्रार्थना करना कि कोई पार लगा दी हो टायर दे। फिर नित्य कर्म स्नान आदि पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, रंग बिरंग भोग फलना चलना। फिर दान जे क्षमता के अनुसार। फिर आगे कथा पुराण जो है, इस कथा पुराण
इस प्रकार से धात्रे चैका प्रणामेन एतत्ते कथितं विप्र कार्तिके नवमी व्रतम कूष्मांड दान महात्म्यम यद गीतम यमदूतकः। इसके साथ साथ है धात्रे चैक प्रणामेन अश्वमेधाधिकम फलम। अब इस दिन फिर धात्री आमला वृक्ष को एक प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आमला धात्री वृक्ष को प्रणाम करने पर, धात्री वृक्ष को प्रणाम करने की बात कर रहे हैं। प्रदक्षिणां कुरुताम सत्यमेतन्मयोदितम। धात्री की परिक्रमा का कह रहे हैं, धात्री की परिक्रमा करें। और ब्राह्मणान सत्यसंधांश्च हरिभक्ति परायणान, जो उत्तम ब्राह्मण हो, सत्य संध हो, विष्णु भगवान के भक्त हो, भुंजन्ति चैव ये विप्रांश तेषाम् अन्नं गुणप्रदम्। वैसे वैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना। धातु छायां समाश्रित्य कार्तिकेयं तु भुज्यते अन्न संसर्गदं पापम बहुवर्षं च नश्यते। और फिर कह रहे हैं यहाँ भी कार्तिक महात्म्य में भी आ गया था कि संसर्ग का पाप 1 वर्ष का संसर्ग दोष जो होता है वह धात्री वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से दूर हो जाता है। यहाँ पर अक्षय नवमी की बात कर रहे हैं, तो अक्षय नवमी के दिन धात्री के मूल में छाया में बैठकर भोजन करने से बहुत वर्षों के पाप संसर्ग वाला अनजान में जो संसर्ग भै गए। अब जेना इले दिए जे लिस्ट बनबे बला दिए बला वो तो घर अइले वो तो कार्यालय नहीं निकल गए। ओकरा दुकान में ले जाए भेज ओकरा दुकान नहीं जेबे, दुकान जान बुझ के जेबे तब पहले संसर्ग हम अपन गलती केलिए। ई बात नंबर लगे तो दुकान हो जाए के मना। हाँ मना संसर्ग में करल किया जेबो, संसर्ग हो जा होता है दुकान जेबो तो होते जान बुझ ओकरे दुकान जेबो किया जेबो, ओकरा दुकान नहीं जा सके छो। संसर्ग होते आ ऊ दोष खत्म नहीं होता। अनजान वाला अब ऐसा जगह पर चले गए जहाँ एक ओकरे दुकान हुआ तनी देर बाद चलते गंगे जी नहवे ले गेले, राह वह मिल गलो बस में जहाँ जे चिंता कुंभे नहवे ले गेले ट्रेन में वह मिल गलो बगल में, ऊ दोष खत्म भै जैतो। ऊ दोष जे भेलै से ऊ दोष खत्म भै जैतो। ओहि में तोहर बस नहीं रहे, जो तोहर बस नहीं चलते हमरा बगल में नहीं बैठ सकै छै, ओजा चलतो बस कहबो ट्रेन में हमरा बगल में तो बैठल नहीं चलतो। लेकिन दुकान जाए तो अपन बस छोड़ हम ककरा दुकान जाइए, ककरा दुकान नहीं जाइए, ककरा दुकान में चाय पीजिए, ककरा दुकान में चाय नहीं पीजिए, ककरा दुकान कपड़ा लिया जाइए, ककरा दुकान श्रृंगार लिया जाइए, श्रृंगार सामान ये अपना बस में छो कि नहीं, ये कहबो जी बस में नहीं छे, ये अपना बस में छो। बराती जाइए कि नहीं जाइए अपना बस में छो, जान बुझ के जेबो तो पाप नहीं खत्म होता। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। अनजान मुझे भेलो हन से धात्री वृक्ष के नीचा भोजन कैला से नष्ट भै जाए छै ऊ पाप संसर्ग वाला। अनजान में जो दोष भेले हन से अभी तक बिना जाने जे गेल हो, अभी तक नहीं जाने रहे, अभी तक वाला खत्म। लेकिन अब जान बुझ के फिर ओकरे दुकान जाइत रहो तो से खत्म नहीं होता। श्रीमन नारायण 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 भगवत नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरिओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण मुकुट मकरातीत कुंडल मुकुट मकरातीत कुंडल शंख चक्र गदाधरायण हरि ओम शंख चक्र गदाधरायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण गति अयोध्या नगरी सरयुगति अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण हरि ओम राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण जगत सर जाय द्वारिका मारे स्वामी भक्त सर जाय द्वारिका मारे स्वामी मुनि जी के जाग करावायन हरि ओम मुनि जी के जाग करावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण गौतम नारी तारे स्वामी गौतम नारी तारे स्वामी चरण छुअत भवतारायण हरि ओम चरण छुअत भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण गाय जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी गाय जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी स्वामी राजा जनक प्रणय नारायण हरि ओम राजा जनक प्रणय नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण सवारी के बैर सुदामा के तांडुल सवारी के बैर सुदामा के तांडुल रुचि रुचि भोग लगायन हरि ओम रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण जमुना के तीर मथुरा नगरी जमुना के तीर मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतार
काजे स्वामी पीताम्बर के काछने काजे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लता के गिरे जमुना में लता गिरे जमुना में कालियो नागन कावायन हरिओ कालियो नागन कावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण इंद्राणी को पतियो रजऊ पर इंद्राणी को पतियो रजऊ पर सतनु नारायण हरिओ पर सतनु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण माता राजा को राखिलियो रे स्वामी राजा को राखिलियो रे स्वामी नाका पर गिरधर नारायण हरिओ नाका पर गिरधर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण कावन में रसायो स्वामी वृंदावन में रसायो स्वामी सहस्र गोपी नारायण हरिओ सहस्र गोपी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण आयो का पुण्य भागल पाप तनिक घटल हम देख लो एगो गोटा के पुण्य जागलन है जे कोन हुनकर पुण्य जागलन है अहंकार खत्म भेलन हन की लेकिन नटियो भगा सकै छ सेहो जानि लियो हाँ लटपट बात नहीं भुइयों में बैठल कह सकै छो भुइयाँ में बैठो का लाद छो लाद पर बैठे कहबो भुइयाँ में बैठो तो भुइयाँ में बैठे पड़तो अहंकार नहीं कुर्सी चाहिए अहंकार कौन चीज के अहंकार छो तो पाप छिको अहंकार नहीं धैले रहो हमरा बैठे खातिर कुर्सी चाहिए नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण
स्वामी साग विदुर घर पावायन हरि हो साग विदुर घर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भज और रे जल भीतर भज और रे जल भीतर लरत लरत गजहारायण हरि हो लरत लरत गजहारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भज की सुने जगुणा भज की सुने जगुणा धन गरुड़ त्याग पद धारायण हरि हो गरुड़ त्याग पद धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण को मारे भज राज उबारे स्वामी तुम्हारे भज राज उबारे स्वामी चक्र सन नारायण हरि हो चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण वेद पुराण चारो वेद पुराण दस वाल्मीकि जी के रामायण हरि हो वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भजन हृदय से गावे जोया भजन हृदय से गावे कृष्ण परम पद पावायन हरि हो कृष्ण परम पद पावायन श्रीमन्नारायण